ये नजरिया किसका है? ये निश्चय नय का नजरिया है, लेकिन व्यवहार का भी एक बहुत बड़ा नजरिया होता है, क्योंकि बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। ना आज तक किसी को हुई है, इस व्यवहार में तो आना ही पड़ता है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। व्यवहार में ही ये दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ता है, व्यवहार में ही 28 मूल गुणों का पारण होता है। ये जब आते हैं तब हाथ पर हाथ रख करके साधु महाराज बैठ जाते हैं और निश्चय में फिर लीन होते हैं, इसके बिना नहीं आते। इसलिए परोपकाराय सताम विभूति, ये भी आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि परोपकार क्या है? ये सज्जनों की विभूति है। अगर भगवान परोपकार की भावना नहीं भाते तीर्थंकर और ध्यान में लीन होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते, तो आज आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, महावीर भगवान का ये शासन नहीं चल रहा होता। उनका शासन तभी चला जब वीर शासन जयंती आप लोगों ने मनाई और भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। ये सब व्यवहार में ही होता है, निश्चय में नहीं होता। इसलिए जो संत होते हैं, महंत होते हैं, महान पुरुष होते हैं, अपना तो उपकार करते ही हैं, साथ साथ में परोपकार। अगर आचार्य भगवंत हमारे परोपकार नहीं करते तो इतने संत आपको कहाँ से मिलते? बोलो। और संत जहाँ अनेक नगरियाँ भरी हुई हैं, अनेक स्थान भरे हुए हैं, जगह जगह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जाकर के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये सब है। ये कथा के माध्यम से आपको हम सोपकार और परोपकार बहुत अच्छी जगह से बैठ जाएगा। एक परिवार है और एक परिवार में एक माँ है और उसका एक बेटा है जो यौवन को प्राप्त हो गया है, लेकिन घर में उसकी दरिद्रता है। और सुनने में आया उसकी माँ के लिए कि कोई इस गांव से अन्यत्र दूरी पर एक ऐसे महात्मा आए हैं जो निमित्त ज्ञानी हैं, बहुत सारी बातें बता देते हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा जाओ, वहाँ पर वह संत महाराज आए हैं और उनसे पूछना मेरी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता कैसे दूर होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर के वह बालक चल पड़ता है और रास्ते में एक गांव मिलता है। उस गांव में वह एक घर के पास पहुंचता है, उसको प्यास लगती है, दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ से घर की मालकिन आती है। वह कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसको वह पानी लाती है, पिला देती है और पूछती है तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। वह बताता है कि वहाँ पर एक संत महात्मा आए हैं जो निमित्त ज्ञानी हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में वह समर्थ हैं। तो वह कहती है कि तुम जा रहे तो मेरा भी एक प्रश्न है, उसका भी उत्तर लेकर के आना है। क्या है आपका प्रश्न? वह कहती है कि मेरी जो बेटी है अंधी है, क्या ये कभी देख पाएगी? इसकी भी आंखों में रोशनी आएगी? ये प्रश्न उनसे पूछ करके आना। वह कहता है ठीक है, इन्होंने मुझे पानी पिलाया है, मेरे ऊपर परोपकार किया है, तो इनका भी उपकार मुझे करना है। आगे बढ़ते हैं और जंगल में एक कुटिया में ठहरने का हो जाता है। उस कुटिया में एक बाबा जी रहते थे, उनके साथ रात्रि व्यतीत होती है। सुबह सुबह वह जाने लगता है तो वह बाबा जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो?
तो वह बता देता है। बाबा जी कहते हैं मेरा भी एक प्रश्न है, उसका उत्तर लाना है। क्या प्रश्न है आपका? मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन उस साधना का आनंद नहीं आ रहा है। चित्त हमेशा चलायमान रहता है, एकाग्रता नहीं बन पाती। इसका उत्तर आपको लाना है। वह कहता है आपने मेरा उपकार किया है, रात्रि में आपने यहाँ पर मुझे विश्राम करने दिया है, आपका उत्तर जरूर लाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। एक बगीचा मिलता है। उस बगीचे में एक माली बगीचे की सेवा कर रहा था और वहीं जाकर के माली उसको बुला लेता है और फल आदि खाने के लिए देता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हैं, पूछ लेते हैं। तो वह बागवान माली कहता है कि मेरा भी एक प्रश्न है, मेरी एक समस्या है। ये जो अनार का वृक्ष लगा हुआ है, इसके इर्द गिर्द मैं पौधे लगाता हूँ, वो पौधे बढ़ नहीं पाते, आखिर क्या बात है? इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाना। और वह पहुँच जाता है और जाकर के उन बाबा जी को प्रणाम करता है और बाबा जी के सामने अपने 4 प्रश्न रख देता है। अपना सबसे पहला प्रश्न था कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी। दूसरा प्रश्न था कि उस बेटी की आंखों में रोशनी कब आएगी। तीसरा प्रश्न था कि बाबा जी को निर्विकल्प समाधि कब होगी। और चौथा प्रश्न था कि बागवान के लिए उन वृक्षों की वहाँ पर इस प्रकार से हरे भरे नहीं हो पा रहे, कारण क्या है। ये 4 प्रश्नों का हम आपसे उत्तर चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं, संत जी कहते हैं 4 में से 3 प्रश्नों का ही मैं उत्तर दे पाऊंगा। आपको चाहिए हो तो ले लो। अब विचार करने लगा। वो विचार करते करते विचार किया इन 3 लोगों का प्रश्न बहुत अनिवार्य है। और मेरा प्रश्न तो यह है कभी भी हम आकर के फिर पूछ लेंगे या जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे अपना प्रश्न नहीं, क्योंकि इन तीनों ने मेरे ऊपर उपकार किया है। कहते हैं किए हुए उपकार को कभी दूसरे के द्वारा अगर अपने ऊपर कोई उपकार किया है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और अगर हमने किसी के ऊपर उपकार किया है तो उसको हमेशा भूल जाना चाहिए। और किसी ने अगर अपने ऊपर अपकार किया है तो उसको भूल जाना चाहिए। और 3 प्रश्नों के उत्तर लेकर के वह वापस आता है, अपना प्रश्न छोड़ देता है। और जैसे ही बागवान के पास आता है और बागवान से कहता है महात्मा जी ने ये कहा है कि इस वृक्ष के चारों ओर चारों दिशाओं में 4 धन के घड़े भरे हुए हैं, इसलिए वहाँ आप वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं तो उस जड़ के कारण से, उस धातु के कारण से वहाँ जड़ें आदि नहीं बढ़ती। तुरंत कुदाली से खोदना प्रारंभ किया तो चारों दिशाओं में धन से भरे हुए 4 घड़े निकले और बहुत प्रसन्न हो गया और कहता है कि भैया आपकी कृपा से मुझे ये धन मिला है, इतने धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, 2 घड़े ये धन के आप ले जाओ। 2 घड़े धन के लेकर के जैसे ही उन बाबा जी के पास जंगल में कुटिया में पहुंचता है और बाबा जी कहते हैं क्यों मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के आ गए? हाँ आ गया। मुझे इस प्रकार से क्यों एकाग्रता नहीं बनती? तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा है कि आपका जो ये बालों का जूड़ा बना हुआ है इसमें आपने एक हीरा छुपा करके रखा है। क्या रखा है? हीरा छुपा करके। उस हीरा के कारण से आपके मन में कीड़ा, ये विकल्प का एक कीड़ा लगा हुआ है।
और जिस साधु के पास परिग्रह होता है उस साधु को ध्यान नहीं होता, उसको तो आर्त ध्यान होता है, बार बार उसका ही विकल्प बना रहता है। इसलिए ध्यान करना है तो ये विकल्प आप छोड़ दो, बहुत जल्दी आपकी वर्षों की साधना चुटकी भर में काम कर जाएगी। बाबा जी ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है कि निकाला हीरा, लो बेटा इसको ले जा और अब मैं आराम से अपना काम करूंगा। और ध्यान में लीन हो गया, निर्विकल्प हो गया, उसका काम हो गया। तीसरे स्थान पर पहुंचता है जहां पानी पिया था, और जैसे ही पहुंचता है तो वह कहता है मैं प्रश्न का उत्तर लेकर के आ गया हूं। उस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बेटी जब अपने होने वाले पति की आवाज को सुनेगी या उसके पास आएगी वह देखने लग जाएगी। ये प्रश्न उत्तर लेकर के आया था तो इससे कहा बेटा यही रुक, थोड़ा कुछ खा पी करके यहाँ से जाना। और भोजन आदि जो भी रखा था अपनी बेटी को दे करके कहा कि बाहर एक पथिक आया है, जाओ उसको भोजन देना। और जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है और उसको दिखने लग जाता है, और जैसे ही दिखने लगा तो खुशी खुशी उनको वह भोजन कराती है और अपनी माँ को भी बुलाती है। और माँ कहती है कि ये इसने यही तो उत्तर दिया था कि ये होने वाले अपने पति को जैसे ही मिलेगी देखेगी उससे बात करेगी और इसको दिखने लगेगा, बेटा तुम ही इसके होने वाले पति हो, अब तुम जा नहीं सकते। और अच्छे मुहूर्त में उसके साथ उसका विवाह कर दिया। और विवाह के साथ साथ अच्छी अच्छी सामग्री भी उसको दे दी और एक गाड़ी में भर करके और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वह घर पहुंचता है और आवाज माँ को लगाता है कि माँ जल्दी आओ, बाहर आओ। क्यों बेटा, प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? हाँ, प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है, लेकिन और भी साथ में कुछ मिला हुआ है, जल्दी आओ, आरती लेकर के आओ। मैं तो साथ में बहू को भी आपकी लेकर के आ गया। और देखा कि वास्तव में ये उत्तर ही लेके नहीं आया, साथ साथ में धन लेकर के भी और सब समस्याओं का हल लेकर के आ गया। कहते हैं कि ये परोपकार सोपकार भी इसमें नियत है। ऐसा परोपकार तो अपन को करना है जिसके माध्यम से पर का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो। ऐसा परोपकार हमारे आचार्य भगवंतों ने निषेध नहीं किया, इसलिए व्यवहार में आकर के सब चीजें करना आवश्यक होती है। व्यवहार भी बहुत आवश्यक है, लेकिन निश्चय को भी भूलना नहीं, क्योंकि अगर व्यवहार का हमने लोप कर दिया तो कहते हैं कि तीर्थ का ही लोप हो जाएगा। ये भगवान महावीर का जो तीर्थ पंचम काल के अंत तक चलना है, अगर व्यवहार को लोप कर दिया तो ये तीर्थ का उसने लोप कर दिया। और अगर निश्चय का लोप कर दिया तो वास्तविक तत्व तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए वास्तविक तत्व को चित्त में रख करके और अपने नजरिए को जिस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने बताया है उस नजरिए को यथास्थान रखते हुए आप करते हैं तो वास्तव में आप बहुत जल्दी अजर अमर बन जाएंगे। जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं बस इतना ही मैं चाहता हूं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि परस्परोपग्र हो जीवाना। अभी सुबह पढ़ा रहे थे आलाप पद्धति, उसमें द्रव्यों का वर्णन आया, उसमें एक आकाश द्रव्य भी आया।
और आचार्य जी ने भी एक खाई को लिखा है, काश ना देता, काश ना देता आकाश अवकाश, काश ना देता आकाश अवकाश, तू कहां होता। अगर आकाश अवकाश नहीं देता तो तू कहां होता। सारे द्रव्यों को अवकाश देने का उपकार आकाश द्रव्य कर रहा है। जब ये अचेतन द्रव्य हमारे ऊपर उपकार करते हैं तो फिर इस चेतन द्रव्य को भी एक दूसरे चेतन का उपकार करना चाहिए। कितना उपकार है पृथ्वी का अपने ऊपर, जल का अपने ऊपर, अग्नि का अपने ऊपर, वायु का अपने ऊपर, वृक्षों का अपने ऊपर। समझ लो आप लोग कैसी हाहाकार मची थी ऑक्सीजन के लिए। ये सारी चीजें, इनके उपकार कितने हैं, एक बार बैठ करके विचार तो कर लो और इनको एक बार धन्यवाद तो दो कि तुम्हारी वजह से हमारा जीवन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या होगा। इसलिए आचार्य ने खाई को और लिखा, पौधे ना रोपे, पौधे ना रोपे और छाया चाहते, पौधे ना रोपे और छाया चाहते, निकम्मे से हो। कैसे हो? निकम्मे से हो। निकम्मे का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? सिद्ध परमेष्टि जैसे हो। ये गाली नहीं दी जा रही है आपके लिए, आपको ऐसा कहा जा रहा है आप सिद्ध परमेष्टि जैसे हो, क्योंकि आपने द्रव्य संग्रह पढ़ी है, निकम्मा 8 गुणा। सिद्ध परमेष्टि के लिए क्या कहा? निकम्मा। तो आप सिद्ध परमेष्टि जैसे हो, हाथ पर हाथ धर के बैठे हो और अच्छो अच्छो सब खावे मिले, पीने मिले, छाया मिले, कुछ करना नहीं, पुरुषार्थ नहीं करना, भाग्य के भरोसे बैठे रहो। तो आचार्य भगवान कहते हैं निकम्मे से हो। इसलिए पुरुषार्थ करो और अपना भाग्य तैयार करो, भाग्य भरोसे मत बैठो। ये अपने नजरिया को सुधार लो और आपकी अगर ये नजरिया सुधर गए तो फिर आप सुधर गए और आप सुधर गए तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की।